स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कोर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बेटा पाठ 6 पाठ स्मरण के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कौरव और पांडव कहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? पाठ में पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था ना। कौरव और पांडव, उत्तर देखते हैं बेटा। कौरव और पांडव गुरु कृपाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मैंने आपको बताया था बेटा पाठ में पढ़ाते समय कि जो उन्होंने वेदों की शिक्षा जो ली थी बेटा वो गुरु कृपाचार्य से ली थी, और जो अस्त्र शस्त्र विद्या जो सीखी थी उन्होंने, युद्ध की जो शिक्षा सीखी थी वो गुरु द्रोणाचार्य से सीखी थी। ओके, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा। युधिष्ठिर को किस बात के लिए कठिन अभ्यास करना पड़ा? युधिष्ठिर को, उत्तर देखते हैं अब हम। युधिष्ठिर को क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए कठिन अभ्यास करना पड़ा, क्योंकि बेटा वो धर्म का आचरण तो पहले से ही करते थे, सत्यवादी तो वो थे ही, सिर्फ उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना अच्छे से नहीं आता था। उसको नियंत्रण करने में थोड़ा सा समय लग गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अन्य राजकुमारों तथा युधिष्ठिर के पाठ स्मरण करने में क्या अंतर था? पाठ आप सबने भी पढ़ा है बेटा, आप समझ तो गए ही होंगे उत्तर क्या हो सकता है। आइए उत्तर देखते हैं। अन्य राजकुमारों ने पाठ को रटा था, उसको समझा नहीं था, समझा नहीं। पर युधिष्ठिर ने पाठ को रटा नहीं, उसने पाठ से शिक्षा ग्रहण करके उसे अपने जीवन में अपनाया। यही अंतर था बेटा, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बेटा? युधिष्ठिर ने पाठ को सच्चे अर्थों में स्मरण करने के लिए क्या किया? आपने पाठ पढ़ा था बेटा, पाठ में देखा था ना कि जब सुयोधन बार बार युधिष्ठिर को कह रहे थे कि अरे आप तो बहुत मूर्ख हो, बुद्धू हो, आपको इतना छोटा सा पाठ भी याद नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसे उकसाता है, किसी की ऐसे निंदा करता है तो गुस्सा आना तो लाजमी है। तो ऐसे युधिष्ठिर को भी गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया, उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया। तो आइए उत्तर देखते हैं अब। युधिष्ठिर ने पाठ को सच्चे अर्थों में स्मरण करने के लिए पाठ के अनुसार आचरण भी किया। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया। जब उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ गया तब उन्होंने पाठ को याद किया हुआ माना, है ना बेटा, ऐसा ही हुआ था ना। और सच में ही बेटा पाठ जो होता, पाठ का अर्थ ही क्या होता है? शिक्षा। ओके, हर पाठ से कोई ना कोई हमें शिक्षा अवश्य मिलती है। उस पाठ का कोई ना कोई संदेश जरूर होता है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, आचरण में भी उसका प्रयोग करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए उसको, है ना। आगे देखो बेटा, प्रश्न नंबर 5 में क्या है? गुरुजी के अनुसार सच्चा पाठ स्मरण करना किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं सच्चा पाठ स्मरण करना? बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम उस पाठ को अपने आचरण में अपनाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं उन बातों को, है ना। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में क्या है बेटा? गुरुजी के अनुसार सच्चा पाठ स्मरण करना पाठ के अनुसार जीवन में आचरण करना है। गुरुजी के अनुसार पाठ स्मरण करना क्या है? पाठ में जो आया है पाठ के अनुसार जीवन में आचरण करना है। पाठ से जो शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाना, सच्चा पाठ स्मरण करना। सच्चा पाठ स्मरण युधिष्ठिर ने किया था। ओके बेटा, आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। आपको ये नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा, और साथ साथ याद भी करने हैं। ओके बेटा, आपको इस पाठ से
शिक्षा अवश्य मिली होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस पाठ की शिक्षा का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, अपने आचरण में इसको लाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।